दोस्तों, बंगाल में टीएमसी को 176 से ज्यादा सीटों पर हराया गया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सनसनी फैला दी है कि जिस तरीके से 176 सीटों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्या टीएमसी की बंगाल में हार नहीं हुई है? एक साजिश के तहत ममता बनर्जी को हराया गया है। मैं आपको दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे बड़ा ये सवाल ये है कि आखिर जो एसआईआर किया गया, क्या एसआईआर ही ने पूरा खेल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता बना दिया? और जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनावी नतीजों के बाद से ही ये गंभीर आरोप लगा रही हैं कि जनमत को चुराया गया है, 100 से ज्यादा सीटों को लूटा गया है। अब तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने यह बता दिया है कि 176 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी को हराने का प्लान तैयार किया गया था। दोस्तों, एक सीट नहीं, 10 सीट नहीं, 50 सीट नहीं, 100 सीट भी नहीं, बल्कि 176 सीट। क्या भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के जरिए से बंगाल में जीत दर्ज कर पाई है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने भी कह दिया था कि अगर चुनाव आयोग के अंदर इतनी हिम्मत है तो दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। वो अपनी तमाम बातों पर अडिग हैं, कह रही इस्तीफा तो नहीं दूंगी, चाहे ये बर्खास्त कर दें या राष्ट्रपति शासन लगा दें, लेकिन इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और उसी बीच ये खबर आ रही है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। बंगाल में भाजपा को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले। एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोटर हटाए गए। 176 सीटों पर इतनी ही मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यानी हर सीट पर 30,000 से ज्यादा वोटर हटाए गए। और जब भाजपा की जीत हो रही है तो उसका मार्जिन 30,000 के अंदर अंदर है। यानी आप खेल समझिए, एसआईआर के जरिए से विपक्ष के वोटरों का नाम हटाया गया। 30 लाख से ज्यादा वो वोटर थे जो अपने वोट देने के अधिकार से वंचित रखे गए, उनका नाम ही शामिल नहीं हुआ। और अब नतीजे आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक तरफा जीत मिली है। भाजपा को 207 और टीएमसी को 80 सीटें मिली हैं। भाजपा को कुल 2,92,24,804 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से 32,11,427 ज्यादा वोट मिले हैं। यानी कि 293 सीटों के हिसाब से भाजपा को हर सीट पर औसतन 10,960 ज्यादा वोट मिले हैं। एसआईआर से कुल 91 लाख वोट कटे, यानी हर सीट पर औसतन 30,000 वोटरों के नाम काटे गए। कुल 293 सीटों में से 176 पर जीत का अंतर 30,000 से कम और 117 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। ऐसे में टीएमसी अब चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कह दिया था कि सारे सबूत हमारे पास हैं, कोर्ट में जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा सबूत रखूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगी। यानी यहां अगर सुनवाई नहीं हुई तो इंटरनेशनल कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूं, मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। क्योंकि जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि अगर 30 लाख लोगों के नाम नहीं आ पा रहे लिस्ट में तो कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे देंगे। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं वहां जाने के लिए भी तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 128 सीटें 30,000 से कम मार्जिन पर जीती हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए कि 176 सीटें वो हैं जो 30,000 का कम का फासला है, और 128 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 30,000 से कम वोटों से जीत दर्ज की है। जरा आप सोचिए कि आखिर खेल जो चल रहा था, टीएमसी क्या हारी है या उसको हराया गया है? बंगाल में 30,000 से कम मार्जिन पर जीत वाली 176 सीटों में भाजपा की 128 सीटें हैं। वहीं 30,000 से ज्यादा मार्जिन पर जीत वाली 117 सीटों में भाजपा की 79 सीटें हैं। तृणमूल की 44 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम और 36 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा है। 2021 में भाजपा की 77 में से 72 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम था। प्रतिशत में देखें तो भाजपा ने इस बार 62% सीटें 30,000 से कम मार्जिन पर जीती हैं। साल 2021 में 121 सीटों पर तृणमूल की जीत का अंतर 30,000 से कम था और 94 पर 30,000 से ज्यादा, यानी बहुमत वाले दल के लिए ये आंकड़े ट्रेंड दर्शाते हैं। इस बार भाजपा की 25 सीटें ऐसी हैं जहां हटाए गए
या आयोग घोषित मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक है। तो दोस्तों आप खेल समझिए कि आखिर बंगाल में क्या खेल चल रहा था। एसआईआर के जरिए से जो खेल और जो प्रयोग बिहार में किया गया था, उसी का प्रयोग बंगाल में किया गया और बंगाल के नतीजे आपके सामने हैं। अब एक और राज्य के विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। वहां पर भी एसआईआर किया गया, लगभग इतने ही लाख वोट वहां पर भी काटे गए हैं। तो आप नतीजे वहां के अभी से ही समझ सकते हैं। बंगाल में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 30,000 से कम मार्जिन वाली, ज्यादा मार्जिन वाली, वो आप अंदाजा लगाइए कि किस खेल के जरिए से भाजपा ने वहां जीत दर्ज की है। लेकिन एक और खेल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना परसेंट भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है, उतना ही टीएमसी का घटा है। यानी 2021 में जो था, जितना बढ़ा उतना टीएमसी का घटा। जरा आप सोचिए कि आखिर खेल क्या चल रहा है बंगाल में। देखिए, भाजपा का वोट शेयर 7.50% बढ़ा है, टीएमसी का उतना ही घटा है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 38.4% वोट मिला था, वहीं टीएमसी को 48.5% वोट मिला था। और इस बार आंकड़ा बिल्कुल बदल गया है, यानी 7% भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है तो टीएमसी का उतना ही घटा है। जरा आप सोचिए कि आखिर क्या खेल के जरिए से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। अब इस नतीजे पर सांसद कीर्ति आजाद ने साफ कह दिया है कि अमित शाह ने गोदी मीडिया के जरिए से पहले यह माहौल बनाया, आपको दिखाया गया एग्जिट पोल में, और उसके बाद जिस दिन नतीजे आ रहे थे दोपहर 12 बजे तक माहौल बनाया गया कि टीएमसी कहीं हवा में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही। उसके बाद हमारे पार्टी के एजेंटों के साथ मारपीट की गई, उनको मतगणना के अंदर से मार पीट कर भगा दिया गया। अब उसके बाद नतीजे सबके सामने हैं। वही सीधा आरोप अभिषेक बनर्जी भी लगा रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच का जो सीसीटीवी वीडियो है, चुनाव आयोग को वो जारी करना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो सबूत है, मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन चुनाव आयोग मुझे गलत साबित करने के लिए वो सारे सबूत देश के सामने रख दे, ताकि मैं झूठा साबित हो जाऊं और चुनाव आयोग सच्चा साबित हो और उस पर लोग विश्वास भी करने लगे। लेकिन क्या दोस्तों चुनाव आयोग ऐसा कर पाएगा? और जो दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट आई है कि 176 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी को हराया गया है, एक साजिश के तहत एसआईआर के जरिए से जो खेल चल रहा है, उस पर एक बड़ा खुलासा हो गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं या हराया गया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।